अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B और 10B का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। बेसिक लेवल है, इसमें आपको कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल का है। मैं पहले रिक्वायरमेंट देख लेता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या क्या दी हुई है। पहले जो रिक्वायरमेंट में रेडियस दिया है हमें वो दिया है 7 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिया। देन हमें एंगल दिया हुआ यानी कि थीटा, थीटा दिया है 72 डिग्री, मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद इन्होंने कहा है आर्क लेंथ, जो आपको याद है कि अगर हम आर्क लेंथ, शायद अगर याद हो मैं भी बताता हूँ शेप बना के, अगर आर्क लेंथ कैसे, और एरिया मालूम करना है और फिर पेरीमीटर मालूम करना है। ठीक है जी, ये 2-3 चीज़ें हमें इसमें भी मालूम करनी है। अब असल में होता क्या है, चूँकि जब हमें रेडियस दिया है तो सर्किल की बात हो रही है। रेडियस है तो अल्टीमेटली रेडियस सर्किल के अंदर ही होता है, और तो कोई रेडियस होता नहीं है। मैं सर्कल को बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने सर्कल बनाया, मेरा सेंटर हमेशा ओ पर है। रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 72 डिग्री, यानी कि ऐसे भी रेडियस एक होगा और ऐसे एक रेडियस होगा, और ये जो एंगल है 72 डिग्री दिया है, ठीक है। फिर पूछा है आर्क लेंथ, यानी कि ये शायद आपको याद हो हमने AXB नाम दिया था इसको 10th A के अंदर, क्लास सॉरी एक्सरसाइज 10A में हमने इसको AXB का नाम दिया था, ठीक है। और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस रेडियस है, अल्टीमेटली ये भी 7 ही है। यहाँ आऊँगा तो भी 7 7 7, क्योंकि अगर आपने बचपन में आपको याद हो और आपने अगर सर्किल बनाया हो तो आप कंपास को खोलते थे और गोल घुमाते थे, तो वो क्या होता था कि तमाम तरफ से आपकी जो मेजरमेंट थी वो बराबर होती थी, वो रेडियस होता था। अब निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, यानी कि यहाँ से यूँ जाएँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, यानी कि 1 2 3 चीज़ें ऐड करनी है। एरिया भी निकालना है। एरिया मतलब ये पूरा आपको शेडिड रीजन जो ये है, पैकमैन का फेस है, ये हिस्सा यानी कि OXB के अंदर का हिस्सा चाहिए, सिर्फ ये स्लाइस, बाकी ये कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ की तरफ जाते हैं। अगर आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद है, जो कि हमने 10th A में सीखा था, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एक्स वो थीटा है, जो एंगल है जो हमें दिया जाता है, डिवाइडेड बाय 360। 360 कंप्लीट सर्किल के अंदर कंप्लीट एंगल होता है, मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस यानी कि 2πr, सही है ना। 2πr ये वो फार्मूला है, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि आर्क लेंथ के अंदर गिवन एंगल को 360 से डिवाइड करके, और 2πr सर्कल का सरकमफेरेंस होता है एक्चुअली। ये अगर आपसे कभी सर्किल का पेरीमीटर बोला जाए तो उसे 2πr का फार्मूला लगा दें, ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। कभी आपको टीचर आपका x/360 मल्टीप्लाई बाय c लिखे तो भी आपने उनकी बात माननी है, बाद में वो 2πr ही बनता है, ठीक है। अच्छा, x वो एंगल है जो गिवन था मेरे पास 72 डिग्री, मैंने यहाँ लिख दिया 72 डिग्री, होल डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू जानते हैं आप 22/7, और रेडियस हमारे पास 7 है। ऑल्दो ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। इसको इससे कैंसिल करते हैं, अब हमने किया है इसको कैलकुलेट। 72 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 360, दिस इज 8.7 समथिंग बन रहा है। मैं इसे 8.8 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। 8.80 सेंटीमीटर ये मेरा आर्क लेंथ आ गया, ठीक है जी। दिस इज़ माई आर्क लेंथ। एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। वैसे तो ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए साइड में मेंशन होता है कि आंसर लिखना कहाँ पर है। अब लेकिन हमारे पास इसमें जो है कि हमने, लेकिन अगर आप क्लास 8 या 9 के या 10th के स्टूडेंट और आपके ओ लेवल्स का पेपर पैटर्न के तौर पे नहीं आता, तो आपने अपने आंसर को बॉक्स लाजमी बनाना है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम बहुत सारी कैलकुलेशन और सोल्यूशन कर रहे होते हैं, टीचर को डिफ़िकल्टी होती है। अब हम बात कर रहे हैं एरिया की। एरिया का भी बिल्कुल सेम एज लाइक दिस फार्मूला, बट थोड़ा सा चेंजेस होगा, मैं वो यहाँ दिखा रहा हूँ। x डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, आप चाहें यहाँ पे x की जगह थीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, मैंने यहाँ फार्मूले में 2πr लगाया था, अब मैं 2πr की जगह πr² लगा रहा हूँ, और ये πr² जो है सर्किल का एरिया होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर सर्किल का एरिया मांगा जाए, क्योंकि हर शेप का अपना एक एरिया होता है, सर्किल का एरिया πr² होता है, तो चूंकि हम एरिया मालूम कर रहे हैं सिर्फ इस सेक्टर का, इसलिए हम सर्किल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे कि सर्किल के टोटल एरिया में से हमें सिर्फ ये हिस्सा चाहिए था। एक्स हमारे पास वही 72 डिग्री दिया है, डिवाइड बाई 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7, और रेडियस मेरे पास 7 था, 7 का स्क्वायर 49 होता है। मैं चाहता तो 49 भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 दफ़ा 7 भी लिख सकता हूँ। अब आप इसे सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर से। 72 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 49, 7 7 49 करके लिखिएगा, और डिवाइड बाय 360, जो आंसर आए
उसको दोबारा 7 से डिवाइड करवाना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स 360 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये आ रहा है 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया जो थी सेकंड रिक्वायरमेंट ये भी कंप्लीट हो गई। अब है पेरीमीटर। मैं पेरीमीटर में आपको दोबारा से शेप की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरी जो बाउंड्री है इस स्लाइस की, इस एरिया सेक्टर की, मुझे इनका पेरीमीटर चाहिए था। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये आर्क लेंथ आपने अभी शायद मालूम किया था विच इज़ 8.80। तो हम इसे लिखते हैं कैसे? हम इसे लिखते हैं आर्क प्लस रेडियस। फार्मूला ना भी लिखें आप तो आपका काम हो जाएगा। आर्क लेंथ आया था 8.80, रेडियस है 2, 7 + 7, सो दिस विल बिकम 7 + 7 14, और 14 में 8 ऐड किया तो 22, दिस इज़ 22.80 और सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर आ गया। तो इसी तरह से हमारा ये सवाल तो ख़त्म हो जाता है। पहला ही पार्ट था हमारा। अब हम इसका BCDEF सारे पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।